हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव 7 में आपका स्वागत है। आज मैं बीपीएससी एमवीआई रिक्रूटमेंट 2020 जो कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट जो मैं रेगुलर करवा रहा हूं, आज जो है प्रैक्टिस सेट 8 करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बता दूं कि 7 करवा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे एमसीक्यू डिस्क्रिप्शन में जाकर एमसीक्यू प्रीवियस ईयर का जो है जितने भी प्रश्न है वो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ देख लीजिएगा। लिखा होगा बीपीएससी एमवीआई एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल का भी जो है देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से जाके सारे ऑटोमोबाइल यानी कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के दूसरा पेपर के लिए जो है आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पढ़ो मोरे राजा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि आज जो है एक रिक्वायरमेंट से अपडेट आप लोग को दिए हैं। क्या है? बीपीएससी प्रिंसिपल इंजीनियरिंग कॉलेज रिक्वायरमेंट 2020 के लिए जो है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट जो है इसमें मांगा गया है। यानी बीपीएससी प्रिंसिपल इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग के जो है आप प्रिंसिपल बन सकते हैं या फिर साइंस का प्रिंसिपल बन सकते हैं ना कॉलेज में पढ़ाने के लिए, तो उसी का जो है रिक्वायरमेंट के बारे में हम बताए हैं। तो आप जो है नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जो जाके वहाँ से डिस्क्रिप्शन में से जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो है लेक्चरर, बीपीएससी लेक्चरर जो है पॉलिटेक्निक का भी जो है रिक्वायरमेंट निकला था, आप लोग को बताए हैं, तो वो भी आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्या है पहला प्रश्न कि भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे, तो क्या है? किसने बनाया था? पुर्तगाली ने बनाया था। और जो है आपको बता दें कि पुर्तगाल जो है ये बनाया था, और ये जो है कहाँ का रहने वाला था, तो आपको बता दें कि जो है ये सबसे बड़ा जो है ये लिस्बन, यहाँ का सबसे बड़ा पुर्तगाल का शहर जो है लिस्बन है ना। लिस्बन याद रखना है कि पुर्तगाल का सबसे बड़ा शहर जो है लिस्बन है। और यह जो है स्पेन के साथ जो है आइबेरियन प्रायद्वीप पर जो है बसा है, तो ये भी बातें याद रखना है। और सबसे बड़ा शहर जो है कहाँ है? लिस्बन है। नेक्स्ट है जेसी ओवेंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये जो है खेलकूद में दिया जाता है। आपको बता दें एग्जाम ऑफ व्यू से कि खेलकूद के लिए जो है कितने पुरस्कार अभी बांटा जाता है, कितने पुरस्कार, कौन कौन सा पुरस्कार जो है खेलकूद में दिया जाता है। तो पहला है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार जो है खेल में जो है दिया जाने वाला पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है आपको याद रखना? ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद ये जो है ये पुरस्कार जो है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो है दिया जाता है। उसके बाद में सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, है ना। तो ये भी जो है खेल के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट है कि संध्या के तारे का उद्देश्य क्या निरूपित करता है, तो संध्या के तारे जो है क्या निरूपित करता है? पूर्व को निरूपित करता है, पूर्व को। और जो संध्या के तारे किसको कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। याद रखिए कि शुक्र को जो है संध्या के तारे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और तुगलक वंश के संस्थापक, है ना, तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? तुगलक वंश के संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक है। नेक्स्ट है कि नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था, तो नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था, तो ये जो है फ्रांस का निवासी था। ये बातें याद रखना है। अगर राजधानी की यहाँ बात कर लेते हैं कैपिटल की, तो ये जो है पेरिस हो गया, है ना। फ्रांस की राजधानी कहाँ हो गया? पेरिस हो गया। और जो है यहाँ जो है इगुलना मैक्रो जो है यहाँ का जो है सरकार है, राष्ट्रपति है, तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी, तो 1789 में, 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। आपको बता दें कि 1789 से जो है 1799 तक जो है ये क्रांति जो है रहा था, तो ये बातें भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है कवारती है,
नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का मृत्यु जो है फ्रेंड्स कुशीनगर में हुआ था। और जन्म अगर बता दे तो ये जो है लुम्बिनी में हुआ था। तो ये बातें आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध का जो है मृत्यु कुशीनगर में हुआ था और गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। अगर ज्ञान की प्राप्ति कह लें तो जो है बोधगया में हुआ था और सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में हुआ था। तो ये बातें याद रखना। नेक्स्ट है कि KLM एयरलाइंस किस देश से संबंधित है। तो ये जो है नीदरलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है। तो ये जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है ना, जिसको जो हम पीयूष ग्रंथि भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि आदित्य के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। यहाँ पे आदित्य है ना, आदित्य के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो ये कौन है, श्री शंकराचार्य हैं। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है फ्रेंड। और आपको बता दें कि ये जो है 700 ईस्वी पूर्व में इनका जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में डाला गया। तो शेषासुरी के शासनकाल में। और शेषासुरी कहाँ के थे, तो सासाराम के थे। इसका जन्म स्थल था सासाराम, जो कि रोहतास जिला में पड़ता है। किस जिला में पड़ता है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है। तो ये जो है मनु माना जाता है। ओके फ्रेंड्स। और जो है नेक्स्ट है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युग से संबंधित है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो युग है वो जो है क्रीमियम युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है, तो क्रीमियम युग से। एक क्रीमियम युद्ध हुआ था जिसमें बहुत सारा सेना जो है मारा गया था। तो जो है उसी के बचाव में जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो जो है उसको बचा के हॉस्पिटल में बचा कर हॉस्पिटल में ले गई थी और देखभाल की थी। ठीक है। तो इसी से जो है क्रीमियम युद्ध फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो है नाम हुआ, जिसको हम लोग आज जो है उसी के नाम पे जो है स्टाफ नर्स जिसको बोलते हैं। तो बस इसी का देन है, इसी से जो है बना है। अब जो है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है कहाँ का था, तो ये जो है इटली के था। तो ये बातें याद रखना है। इटली के फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहाँ के थी, इटली के, जो फ्लोरेंस शहर के थी, इसीलिए इनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल पड़ा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विश्व के व्यास से कितना कम है। तो ये जो है 43 किलोमीटर कम है। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। तो ये जो है 1919 में हुआ था। आपको पूरा याद रखना है जानकारी डेट कि 13 अप्रैल। ओके फ्रेंड्स, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो ये भी बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 21 अप्रैल 1526 में। नेक्स्ट है कि 1988 में कौन सा खेल 64 वर्ष बाद वापस ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ। तो जो है टेनिस हुआ। और इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं, या फिर इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रणथंभौर वन प्राणी अभयारण्य है या भारत के किस प्रदेश में है। यहाँ पे आपको बता दें कि 4 या 2 हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि रणथंभौर वन प्राणी अभयारण्य या भारत के किस प्रदेश में है तथा इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है राजस्थान शेर के लिए बब्बर। रणथंभौर वन अभयारण्य प्राणी जो है राजस्थान में शेर बब्बर के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के लिए किस पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आपको बताना है। तो ये जो है इंद्र के लिए ऋग्वेद का जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, इंद्र के लिए। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है। तो ये जो है 1 अप्रैल है। नेक्स्ट है कि मसालों का शहर कहा जाता है। तो मसालों का शहर कहा जाता है केरल को। और साइलेंट वैली भी जो कहा, साइलेंट वैली ये अक्सर एग्जाम में आता है। तो साइलेंट वैली जो है
साइलेंट वैली। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है। वित्तीय वर्ष का बजट जो होता है, गणना होती है तो 1 अप्रैल को। नेक्स्ट है कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, तो ये जो है होंगहो नदी को कहा जाता है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, तो यूनिसेफ दिवस जो है 11 सितंबर को मनाया जाता है आपको। और यूनिसेफ का पूरा नाम अगर हम बोल दे तो यूनाइटेड, है ना, चाइल्ड फंड, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड, है ना, यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड। यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड। ओके, नेक्स्ट है कि बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है, तो बांग्लादेश के संसद का नाम जो है अभी क्या है, जातीय संसद है। शेख हसीना यहाँ का जो है कि प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है कि रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था, तो ये जो है शेषा सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। नेक्स्ट है कि किसके आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ये जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आकाशीय पिंडों के अध्ययन कहा जाता है, तो आकाशीय पिंडों के अध्ययन को कहते हैं खगोल शास्त्र कहते हैं। अब खगोल शास्त्र क्या है कि पृथ्वी और उसके बाहर के जितने भी होने वाली घटना होती है उसकी अध्ययन, एनालिसिस, है ना, उसके जांच पड़ताल, ये सब जो है उसको जो है हम खगोल कहते हैं, खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र में अध्ययन होता है पृथ्वी के बाहरी और वायुमंडल के बाहरी होने वाली जितने भी घटना होती है उसकी जानकारी, उसकी निगरानी, उसकी जांच पड़ताल जो है, ये जो है उसी को जो है इसमें खगोल शास्त्र में जो है अध्ययन, उसी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सम्यक आचरण किस धर्म से संबंधित है, तो सम्यक आचरण जो है वो खगोल शास्त्र से जो है संबंधित है। तो ये 30 प्रश्न जो है फ्रेंड्स MCQ था, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। आपका मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर फर्स्ट पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप जो है पूरे प्रश्नों को पढ़ जाइएगा और डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कीजिएगा। और रिक्वायरमेंट से अपडेट भी हम जो है इस चैनल पर देते, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।